गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर फेयर प्ले, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम इसकी स्टोरी को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो ये स्टोरी क्या थी? दो फ्रेंड्स की स्टोरी थी। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक, तो हम इस सेंस में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग के टर्म में उन लोगों की फ्रेंडशिप को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दो अभी कैरेक्टर्स की बात हुई है, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, जो कि क्या हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक आफ्टर हिज फैमिली। तो मीन्स क्या है, उन लोगों की फ्रेंडशिप का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर उनमें से एक भी कोई बाहर जाता है तो दूसरा क्या करता है, उसकी फैमिली, जो इंसान बाहर गया है उसकी क्या करता है, केयर करता है। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और क्या है, दोनों लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं अपने विलेज में। फिर क्या है, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन के साथ कौन है, एक ओल्ड आंट, एक बूढ़ी आंटी रहती हैं जो कि क्या करती हैं, उनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी है। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। मतलब क्या है, उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जुम्मन शेख की आंट के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो जुम्मन शेख ले लेगा एंड वो क्या करेगा, उसके बदले में उनकी केयर करेगा या फिर उन्हें अपने घर में रखेगा। तो ये क्या है, उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, मतलब कुछ ईयर्स तक तो ये जो अरेंजमेंट था या जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो बेटर तरीके से परफॉर्म हो रही थी। देन द सिचुएशन चेंज, बट क्या है, कुछ टाइम बाद सिचुएशन चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। लेकिन जुम्मन और उसकी फैमिली क्या थी, कुछ साल बाद बोर हो गई थी या एक तरीके से थक चुकी थी उस अपनी ओल्ड रिलेटिव से। जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। और जुम्मन क्या है, बहुत ज़्यादा उदासीन, एक तरीके से कह सकते हैं, डिफरेंट मतलब होता है उदासीन या नेग्लेक्ट के भाव से अपनी आंट के साथ बिहेव करता था, जैसे कि उसकी वाइफ भी करती थी। हु ग्रूड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। अब वो क्या है, मतलब उनको बिना मन से क्या करते थे, खाना देते थे, बहुत थोड़ा सा, जितना एक लेडी को, मतलब उस लेडी को एवरीडे चाहिए होता था, उससे भी बहुत कम उनको खाना देते थे। शी सॉलोड दीज इंसर्ट अलॉन्ग विथ हर फूड एज फ्यू मंथ। वो क्या करती गई, कुछ दिन तक तो ये सारी इंसर्ट या बेइज्जती जो भी थी वो सहती गई। फॉर मतलब लाइक उनको फूड कम मिल रहा था बट फिर भी वो इस चीज़ को सहती गई। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन क्या है, सहन करने की भी अपनी एक लिमिट होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। मतलब अब ये एकदम कन्फर्म हो चुका है दैट यू डोंट नीड, ठीक, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट वॉन्टेड टू इन योर हाउस, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती हूँ। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो क्या है, मुझे अब तुम्हें क्या करना होगा, मंथली अलाउंस मतलब तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे दैट आई कैन सेट अप माई सेपरेट किचन। यहाँ पे सेपरेट किचन से ऑब्वियस सी बात है मतलब था कि जहाँ मैं मतलब एक ऐसी जगह मुझे दो जहाँ पे मैं अपना खाना बना सकूँ, एटलीस्ट मुझे तुम पर डिपेंड ना रहना पड़े। दैन जुम्मन सेज माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मतलब मेरी वाइफ बहुत अच्छे से जानती कि घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंस, तुम धैर्य रखो, सेट जुम्मन शेमलेसली। और जुम्मन ने बहुत बेशर्मी के साथ ही बात कही। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, ही डिसाइडेड टू टेक हर केस इन द विलेज पंचायत। उसकी इस स्टेटमेंट से जो आंटी थी वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस केस को पंचायत लेके जाएंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस। और क्या है, वो कुछ दिनों तक गांव के जो भी लोग थे उनको क्या कर रही थी, अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही थी एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनकी सपोर्ट की अपेक्षा कर रही थी। सम सिंपैथेसाइज विद हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड फ्यू अदर्स एडवाइज टू मेक इट अप। अब क्या है, कुछ लोगों ने उसको दया दिखाई कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, कुछ लोग उस पर हंसे और कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि तुम मेक इट अप विथ हर नेप्यू एंड हिज वाइफ। मतलब तुम्हें जुम्मन के साथ बनाकर रखनी चाहिए और उसकी वाइफ के साथ भी, मतलब मेक इट अप मतलब यू हैव टू सॉर्ट आउट दिस मैटर। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। और लास्ट में क्या है, वो अलगू चौधरी के बात आई जिस करेक्टर को हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। वो क्या था, जुम्मन शेख का बेस्ट फ्रेंड था। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम।
तो फिर उससे जुम्मन अलगू चौधरी उससे कहता है कि चांदी तुम तो जानती हो कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हर, मतलब मैं उसके विरोध में कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से, मतलब उन्होंने कहा बट इट्स राइट, मतलब तुम सही हो मेरे बेटे, यू कीप मम एंड नॉट से, मतलब तुम्हें क्वाइट या शांत रहना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। वॉट यू कंसिडर जस्ट एज फेयर, जस्टिस एंड फेयर, लाइक जस्ट का मतलब यहाँ पे है कि तुम क्या कंसीडर करोगे अगर तुम्हें जस्टिस और फेयर डिसीजन लेना हो तो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, और ओल्ड लेडी ने उनसे क्या की, रिक्वेस्ट की, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ शी सेड, और उन्होंने क्या कहा कि तुम पंचायत में आओ और ट्रुथ को कहो, मतलब सच बताओ। शी सेड अलगू डिडंट रिप्लाई बट did not reply but her words kept ringing in his ears, और क्या है, अलगू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बट क्या थे, जो भी चाची के वर्ड्स थे वो उसके कान में अभी तक गूंज रहे थे। तो ये पार्ट फर्स्ट हमने ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट सेकेंड। तो आप गिवन क्वेश्चन अपने कॉपी में कर लीजिएगा।